नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने 10 मिनट कॉन्सेप्ट को लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन। छत्तीसगढ़ में भाई मजदूर आंदोलन चल रहा था। अब छत्तीसगढ़ में टोटल कितने मजदूर आंदोलन हुए हैं? 3 हुए हैं। एक हुए हैं 20 को, 1920 को, एक हुए हैं 1924 को और एक हुए हैं 1937 को। आज हम लोग 10 मिनट में इन तीनों आंदोलन के बारे में डिटेल में अच्छे से समझेंगे और जो जो क्वेश्चन आ सकता है हमारा सीजीपीएससी या सीजी व्यापम में उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा छत्तीसगढ़ का पहला मजदूर आंदोलन जो आपका फर्स्ट लेबर मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ है। अब भैया उससे पहले हम लोग शुरू करने से पहले एक बैक स्टोरी देखते हैं। देखिए ये जो आंदोलन हुआ था ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, हम लोग ये समझते हैं। एक राजा हुआ करता था। क्या राजा था? राजा किंग बहादुर बलराम दास। क्या है? राजा बहादुर बलराम दास। अब वो क्या था, वो सोचा कि भाई रायगढ़ में हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो वो सोचा कि कुछ मिल उल बनाया जाए। तो वो सोचते हैं कि हम लोग सीपी मिल बनाने का शुरुआत करते हैं। मतलब बहादुर बलराम दास अंग्रेजों से बात करते हैं और सीपी मिल बनवाते हैं। अब सीपी मिल बनवाते हैं। सीपी मिल का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोविंस मिल्स। और सेंट्रल प्रोविंस मिल बनता कब है? 1892। देखिए ये आपको डेट भी याद करना चाहिए कि सेंट्रल प्रोविंस मिल बना कब? आपका 1892। ठीक है। अब इस ये जो सीपी मिल है, जो सेंट्रल प्रोविंस मिल है, इसको बनाया कौन? कौन बनाया? मैकवर्थ ब्रदर्स बनाए। जो मैकवर्थ ब्रदर है वो सीपी मिल बनाए। और ये जो जमीन कौन दिया? क्योंकि राजा था वहां का। राजा कौन? राजा कौन है? राजा बहादुर बलराम दास। तो प्रश्न आएगा कि सीपी मिल के लिए जमीन किसने दी? तो क्या है? राजा बहादुर बलराम दास ने। किसने बनाया सीपी मिल को? तो किसने बनाया? मैकवर्थ ब्रदर्स ने बनाया। अब आपका 1892 में सीपी मिल बना और 1894 में इसका उत्पादन शुरू हो गया। 1894 में उत्पादन शुरू हो गया। अब देखिए बलराम दास राजा तो बना दिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि कैसे सीपी मिल काम करता है, कैसे। पहली बार तो भाई मिल बना था, तो क्या हुआ? लॉस होने लगा। ठीक है, आपका लॉस होने लगा। तो फिर बलराम दास राजा गए और अंग्रेजों से बात किए। तो वो अंग्रेज लोग बोले कि एक कलकत्ता में वॉरिस शॉ कंपनी है, उसको उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे मिल चलाते हैं। तो वो फिर जाके उससे समझौता किए। किससे? आपका कलकत्ता के वॉरिस शॉ कंपनी से। और वो उससे समझौता किए और इसी जब समझौता हो गया तो इसी सीपी मिल का नाम 1897 में बीएनसी मिल बन गया। बीएनसी मिल क्यों हो गया? क्योंकि अब बंगाल, कलकत्ता में कंपनी थी बंगाल नागपुर मिल, तो इसका क्या नाम बन गया? बंगाल नागपुर मिल। क्यों? क्योंकि कंपनी कलकत्ता की थी और ये कहां पर था? आपका मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। तो मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी, इसलिए बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठीक है, तो आपको ये डेट भी याद करना चाहिए। 1897 में इसका नाम बदलकर बंगाल नागपुर कॉटन मिल हो गया। अब देखते हैं अब इस मिल में होगा आपका लेबर स्ट्राइक या प्रथम मजदूर आंदोलन। अब देखिए सबसे पहले मजदूर आंदोलन हुआ तो उसका कारण क्या था? कारण क्या था? जब ये आपका चलने लगा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल चलने लगा, तो क्या हुआ? श्रमिक को काम करने के घंटे बहुत ज़्यादा थे। मतलब अचानक से क्या हुआ कि जो आपके वहाँ पे लेबर काम करते थे, उन लोगों का जो समय था वो बहुत लंबे लंबे और तक 12-12, 15-15 घंटा काम करते थे। दूसरा कारण क्या था? खराब कामकाजी स्थिति। जो वहाँ पे श्रमिक काम करते थे, जहाँ पे आपका बंगाल नागपुर मिलता है, उसका स्थिति बहुत खराब था। बहुत गर्मी है फिर भी काम किए जा रहे हैं, बहुत खराब कंडीशन फिर भी काम किए जा रहे हैं। तीसरा क्या था? बहुत कम वेतन। भाई 12-15 घंटा काम करवा के बहुत कम वेतन देते थे। इसीलिए जब इतना सारा चीज हुआ, लेबर लोग इस चीज को सह नहीं पाते, इतने सारे परेशानी को, तो स्टार्ट हुआ फर्स्ट लेबर स्ट्राइक या प्रथम मजदूर आंदोलन। अब प्रथम मजदूर आंदोलन के कैसे हुआ? आगे क्या हुआ कि जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे वह एक मजदूर संघ बनाए। मतलब इसके जो अगर पूछेगा कि प्रथम मजदूर आंदोलन के नेता कौन है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। वो एक संघ बनाए जिसमें अध्यक्ष वो खुद बने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये देखिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह। उपाध्यक्ष कौन बने? शिवलाल दुलारे। और कौन मेंबर थे? पंडित राजूलाल शर्मा। तो ये 3 नाम भी आपको आना चाहिए कि फर्स्ट लेबर मूवमेंट का जो प्रथम मजदूर आंदोलन है उसके कौन कौन से नेता थे। तो कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिवलाल दुलारे और पंडित राजूलाल शर्मा। ठीक है, अब ये अब संघ बनाए तो इनका डिमांड क्या था? इनका डिमांड यह था कि जो तुम हमसे 12-15 घंटा काम करा रहे हो, वो काम करने की अवधि सिर्फ 8 घंटे होनी चाहिए। और जो इतने खराब दयनीय स्थिति में हमारे से काम करवा रहे हो, तो स्थिति में भाई सुधार करो, तुम स्थिति में सुधार करो और वेतन बढ़ाओ।
वेतन बढ़ाओ, इतना इतना काम करवा के बहुत कम वेतन मिल रहा था, ठीक है। उस समय कोई लेबर लॉ थी नहीं। अभी देखिए, अभी हमारे भारत में लेबर लॉ है, ठीक है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो कोई 12 घंटा 15 घंटा तक काम करवाते थे, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता था लेबर लोगों को, है ना। आगे क्या हुआ कि जब उन लोगों ने ये सब डिमांड रखा, फिर भी मालिकों ने वो सब बात नहीं माना कि नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, पहली बार स्ट्राइक हुआ आपका, 36 दिन का हड़ताल हुआ। यह तीनों लेबर अभी आपका वो पढ़ेंगे, मजदूर आंदोलन पढ़ेंगे, इसमें पहला और सबसे लंबा स्ट्राइक था। कितना? 36 दिन का हड़ताल हुआ। और नेता कौन थे इस हड़ताल के? टोटल पूरा ठाकुर प्यारेलाल। तो याद रखिएगा कि क्या होता है, कितने दिन का हड़ताल होता है, ये प्रश्न आ चुका है आपका सीजीपीएससी में कि कितने दिन का हड़ताल होता है फर्स्ट लेबर स्ट्राइक में, प्रथम मजदूर आंदोलन में 36 दिन का हड़ताल होता है, ठीक है। ये देखिए हड़ताल में बैठे हुए है ना मजदूर लोग। अब क्या हुआ कि 36 दिन का हड़ताल हुआ, तो ये सब चीज से प्रभावित होकर वीवी गिरी भी, जो आपका राष्ट्रीय नेता थे वीवी गिरी, वो भी देखने आए कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि 36 दिन का हड़ताल चल रहा है, अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो वो भी इस आपका आंदोलन में पार्टिसिपेट किए। ठाकुर प्यारे, अब क्या हुआ कि ये जो आंदोलन है वह सक्सेसफुल हो गया, उन लोग मान के सारी बातें, लेकिन गुस्सा होके क्या हुआ, जो वहां के लोग थे, मतलब अंग्रेज थे, उन्होंने क्या ठाकुर प्यारेलाल को क्या करिए निष्कासित कर दिया। लेकिन ठाकुर प्यारेलाल ने भी इसका विरोध किया। फिर क्या हुआ, जो वहां के राज्यपाल थे इस निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया, और ये जो आंदोलन है यह क्या हुआ, सफल हुआ। तो पहला मजदूर आंदोलन सफल हुआ था। कौन आपके इसके मेन नेता है? ठाकुर प्यारेलाल। कितने दिन का स्ट्राइक हुआ है? 36 दिन का स्ट्राइक हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेकेंड मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ है? जनवरी 1924 को हुआ है। जनवरी 1924 को हुआ है। अब देखिए इसका मैं पहले बैक स्टोरी बताता हूँ आपको क्या हुआ था। कि देखिए 20 में आंदोलन था, अब मजदूर लोग एकदम मस्त खुश मिजाज थे, मतलब मस्त अब पावरफुल थे। उन लोग क्या कर रहे थे, उन लोग पार्टी कर रहे थे। तो पार्टी कर रहे थे। देखिए हमेशा जो आंदोलन में मजदूर थे और वहां के जो वर्कर थे, उन लोगों के बीच में हमेशा एक बहस चलते ही रहता था। तो क्या हुआ, एक पुलिसकर्मी आया और क्या किया, इन लोग क्या करते मस्त भोज कर रहे थे। पुलिसकर्मी आया और जिस भोज में जो खाना उना रखा हुआ था, वो जाके लात मार दिया उस भोज को। क्या कर दिया, भोज के बर्तन को लात मारी। अब क्या हुआ कि जो मजदूर थे, पहले देखिए कि पहले आंदोलन तो सक्सेसफुल हो गया था, तो उन लोग बहुत वो थी, आत्मविश्वास था, उन लोग विरोध करने लगे। दंगे, ऐसा हुआ कि दंगे की स्थिति आ गई। अब क्या हुआ, दंगे की स्थिति आई और उन लोग पूरा एकदम विरोध करने लगे, पुलिस का विरोध करने लगे। इसमें क्या हुआ, उन लोग गुस्सा गुस्से में मजदूर लोग मिल के क्लर्क को थप्पड़ मार दिए। अब क्या हुआ, जब अब लोग मिल के क्लर्क को थप्पड़ मार दिए, तो इस कारण 13 मजदूर, यह देखिएगा 13 जिसमें भी नंबर आ जाता है उसमें आप फोकस कीजिएगा, 13 मजदूर क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। 13 मजदूर। अब इन 13 मजदूर को गिरफ्तार करके अगले दिन राज्य अधीक्षक राव साहब उमराव सिंह के न्यायालय ले जाया गया। जब राव साहब उमराव सिंह के न्यायालय इनके ले जाया गया, तो बाकी सब जो मजदूर थे वो सब इनका बहुत विरोध किया, मतलब ये सब चीज का कि क्यों ले जा रहे हो, ये कर रहे हो। और ऐसे में क्या हो गया, ऐसी में हुआ पुलिस फायरिंग। अब पुलिस फायरिंग में ये नाम याद रखिएगा, एक जरहू गोड नाम का आपका लेबर था, वो क्या हो गया, शहीद हो गया। तो प्रश्न आएगा कि पहले लेबर मूवमेंट में कि दूसरे लेबर मूवमेंट में या तीसरे लेबर आंदोलन में, कौन से लेबर आंदोलन में आपका जरहू गोड नाम का शहीद, आपका सही जो जरहू गोड नाम का लेबर शहीद हुआ था? तो क्या दूसरे लेबर आंदोलन में, है ना। और अब देखिए इन पूरी घटनाओं का, क्योंकि पहले लेबर आंदोलन के नेता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल, तो अंग्रेजों को लगा कि सेकंड लेबर में भी ये ठाकुर प्यारेलाल इनको भिड़का रहे हैं, तो इस पूरी घटना का जो जिम्मेदार है, जो दोष है, वो ठाकुर प्यारेलाल को बढ़ा दिया गया। और फिर क्या हुआ, उन्हें इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम तो उनको वो उनका जो वो था कि उनको निष्कासित किया जा रहा, वो रद्द हो गया था, लेकिन इस बार ठाकुर प्यारेलाल को निष्कासित कर दिया गया। और फिर वो क्या कहे, वो चले गए रायपुर, और रायपुर से वह वकालत करने लगे। ठाकुर प्यारेलाल वकालत करते थे, तो वो रायपुर से वकालत करना शुरू कर दिए, और यह आंदोलन विफल हुआ। जो सेकेंड लेबर स्ट्राइक है, जो सेकेंड मजदूर आंदोलन है, वो क्या हुआ है, वह विफल हुआ है। अब देखते हैं तीसरा मजदूर आंदोलन। जो तीसरा मजदूर आंदोलन है, सबसे पहले आपको उसका डेट याद रखना है। तो जो तीसरा मजदूर आंदोलन है, उसका डेट है फरवरी 1937, 1937 है इसका डेट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए क्या होता है कि होता है रिसेशन या मंदी होती है, तो इन लोगों को जो मजदूर का जो वेज है, जो मजदूर का जो सैलरी रहता है, उसको 10% कम कर देते हैं। आप सीपी मिल वाले, बीएनसी मिल वाले, ठीक है, तो मजदूर बोले ठीक है भैया मंदी चल रहा है, तो 10% कम कर दिए। अब क्या हुआ कि मंदी खत्म हो जाती है, फिर भी इन लोग जो 10% आपका जो वेज जो सैलरी कम किए थे, उसको बढ़ाते ही नहीं है। क्या हुआ कि
कर्मचारियों का 10% वेतन कम किया गया। कारण क्या था कि मंदी हुई थी। अब मंदी खत्म होने के बाद भी वेतन की वृद्धि नहीं हुई और उन्हें प्रताड़ित भी करते थे वो लोग वहां पे, मतलब वेतन की वृद्धि भी नहीं हुई और जो जाता था उनको प्रताड़ित भी करते कि नहीं करेंगे जा, ठीक है ऐसा, ठीक है। अब फिर ये सूचना किसको गई? ठाकुर प्यारेलाल को गई। लेकिन ठाकुर प्यारेलाल थे कहाँ? ये सूचना ठाकुर प्यारेलाल को गए और सब लेबर लोग बोले कि भैया हाँ आप ही बचाओ हमको, ठीक है। तो वो लेबर लोग बोले कि नेतृत्व करो हमारा। तो क्या हुआ? मजदूर लोग बोले कि नेतृत्व करो हमारा। लेकिन क्या हुआ? ठाकुर प्यारेलाल तो थे ही नहीं राजनांदगांव में। सीपी मिल बना कहाँ है? राजनांदगांव में बना हुआ है, तो वो थे ही नहीं वहां पे। तो वो किसको भेजते? वो किससे बोलते हैं? वो बोलते हैं रामचंद्र सखाराम रुईकर बोलते हैं, जो नागपुर के एक क्या थे आपका मजदूर नेता थे नागपुर के। उनको बोलते हैं कि तुम देखो, मतलब तुम इनका नेतृत्व करो। तो रामचंद्र सखाराम रुईकर जाते हैं और सीपी मिल के मालिक से बात करते हैं, आपका बीएनसी मिल के मालिक से बात करते हैं। तो वो मालिक बोलता है ठीक है। पहले तो बहुत विरोध होता है, बहुत आंदोलन होता है, अल्टीमेटली मालिक मान जाता है, ठीक है मैं मजदूरों की कटौती को बंद कर दूंगा, जो कटौती 10% वेज है उसको बंद कर दूंगा। लेकिन अब देखिए वो क्या बोला कि मैं 600 मजदूर को ही निकाल दूंगा, बाकी जो मजदूर हैं बाकी सबकी कटौती मैं बंद कर दूंगा, जो 10% वेज कम किया था मैं वो बंद कर दूंगा, लेकिन अब 600 मजदूर को निकाल दूंगा। तो इससे अब 600 मजदूर अब बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? ये सब चीज आपको ठाकुर प्यारेलाल को पता चला। तो वो क्या गए, वो पहले एक मीटिंग किए। किसके साथ मीटिंग किए? आपका पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ आनंद समाज लाइब्रेरी में, वाचनालय में मीटिंग किए। कहाँ? 2 मई 1937 को मीटिंग की कि उनसे बात की अब क्या किया जाए आगे, ये तो बड़ा परेशानी होगी बात। तो दोनों रविशंकर शुक्ल उनको बोले कि आप राजनांदगांव भी जा नहीं सकते, तो आप राजनांदगांव के स्टेशन के बाहर रहकर क्या लेबर लोगों का नेतृत्व करें। तो अब क्या निर्णय लिए ठाकुर प्यारेलाल कि राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन पर बैठकर श्रमिकों का आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, और वो नेतृत्व किए। फिर ठाकुर प्यारेलाल आ गए। तो अब अंग्रेज लोग डर गए कि यार पहले मजदूर आंदोलन में तो बहुत मुश्किल हो गया था ठाकुर प्यारेलाल के कारण, फिर से आगे आ गए हैं। तो अंग्रेज लोग फिर एक समझौता में आए। क्या समझौता में आए? कि उन लोग समझौता किए ठाकुर प्यारेलाल से, और फिर सब कुछ ठीक हो गया और यह आंदोलन भी सक्सेसफुल हुआ। तो समझौता के बाद तीसरा मजदूर आंदोलन समाप्त हुआ। तो देखिए जो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों मजदूर आंदोलन के जो नेता कौन है? ठाकुर प्यारेलाल है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा ठाकुर प्यारेलाल के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत ही महान नेता थे, छत्तीसगढ़ के बहुत ही महान नेता थे ठाकुर प्यारेलाल। इनका उपनाम क्या था? त्याग मूर्ति। इतना ये त्याग करते थे कि इनका उपनाम ही त्याग मूर्ति रख दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 21 दिसंबर 1891 में। कहाँ हुआ था? सेमरा देहान, राजनांदगांव में हुआ था, है ना। इनके टोटल 4 पुत्र हैं, ठीक है। ठाकुर रामकृष्ण सिंह, अगर आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी जानेंगे कि ये आपका किस क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ये बहुत सक्रिय थे, ठीक है। ठाकुर रामकृष्ण सिंह कहाँ पे ये झंडा फहराए थे? आप कमेंट में बताइए कि ठाकुर रामकृष्ण सिंह कहाँ पे भारत का झंडा फहराए थे 1942 के आसपास, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास। कौन से कोर्ट में? चलिए कौन से कोर्ट में झंडा फहराए थे आप मुझे ये बता दीजिएगा, ठीक है। और उनके बेटे कौन है? सच्चिदानंद सिंह, हरिनारायण सिंह और राम नारायण सिंह। जो आपका ठाकुर प्यारेलाल है, इनका बहुत मुख्य कार्य क्या है? ये हर कार्य जो लिखा हुआ है ना, ये पांचों कार्य एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ चुका है। इसको मैं ऐसे 5 लाइन बना दिया हूं। देखिए पहला, उनकी शिक्षा कहाँ? राजनांदगांव और रायपुर में हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने रायपुर से वकालत छोड़ी थी। देखिए 1922 को जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, जब सब लोग सरकारी पद छोड़ रहे थे, सब लोग वकालत छोड़ रहे थे, तो इन्होंने भी वकालत छोड़ी थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार देती है। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल के नाम से पुरस्कार मिलता है। अब ये बताइए कि इस साल 2024 में किसको पुरस्कार मिला है? आप कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं इसका क्लास लिया हूं, एक ट्रिक वाला क्लास लिया हूं, जिससे मैं आपको सारा पुरस्कार याद करवाया हूं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो बताएगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है। अब वो कहते हैं वो राज्य के पहले मजदूर संघ के नेता थे। मतलब आप ठाकुर प्यारेलाल क्या थे? मजदूर संघ के वो पहले नेता थे। ये सब लाइन से ना ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीजीपीएससी का। छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना भी उन्होंने की थी। छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना 1945 में ठाकुर प्यारेलाल ने ही की थी। अब देखिए थोड़ा सा और घटनाक्रम देखते हैं हम लोग ठाकुर प्यारेलाल जी का, ठीक है। देखिए 1907 में, ध्यान दीजिएगा, 1907 में पहला छात्र आपका हड़ताल किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल ने के ही नेतृत्व में हुआ था 1907 में। ये छत्तीसगढ़ का नहीं, ये भारत का है। भारत का पहला छात्र हड़ताल किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की
स्थापना की थी। इनकी बेटी का नाम भी सरस्वती ही था, ठीक है। 1920 में आप अभी पढ़े हम लोग बीएनसी मिल में हड़ताल किए थे, है ना। 1920 में नांदगांव राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। देखिए 1920 में क्या हम लोग क्या कहते थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, है ना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग क्या करते थे, सारे स्कूल का बहिष्कार करे थे, तो हम लोग राष्ट्रीय स्कूल बना रहे थे। तो राजनांदगांव में यह राष्ट्रीय विद्यालय बनाए थे ठाकुर प्यारेलाल। 1930 में ये बहुत जरूरी है, पट्टा मत लो तथा लगान मत दो आंदोलन शुरू किए थे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। पट्टा मत लो तथा लगान मत दो आंदोलन की शुरुआत किए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1933 में महाकौशल प्रांतीय कमेटी के मंत्री बने थे। 1936 में कांग्रेस से टिकट पर मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। 1937 में छत्तीसगढ़ शिक्षा सोसाइटी या छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी इन्हीं के अंडर फॉर्म हुआ था। फिर यही आगे बढ़ के, यही सबसे आगे बढ़ के छत्तीसगढ़ कॉलेज भी बनता है ना, इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है। आगे 1947 में ये काउंसिल ऑफ एक्शन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राष्ट्र में कार्य परिषद के अध्यक्ष बने थे। मतलब क्या हुआ था इसमें, जब 14 रियासतों का विलय हो रहा था तो इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और यह काउंसिल ऑफ एक्शन इन स्टेट छत्तीसगढ़ के क्या बने थे, आपका अध्यक्ष बने थे। 1950 में राष्ट्रबंधु अखबार के संपादन और प्रकाशन, देखिए राष्ट्रबंधु अखबार है, उनके संपादन, देखिए यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे लिखा हुआ है उनका नाम, ठीक है, संपादन और प्रकाशन किए थे, ठीक है। चलिए 1951 में यह भी बहुत जरूरी है, छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन का कमान संभाली थी। आप कमेंट में बताइएगा कि भूदान आंदोलन स्टार्ट किसने किया था, कौन से नेता ने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था और वो कब हुआ था। तो 1951 में भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन की कमान इन्होंने संभाली थी। अब भूदान आंदोलन की यात्रा के दौरान अस्वस्थता के कारण 20 अक्टूबर 1954 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ये इतना लंबा चले थे कि ये बहुत ज्यादा थक गए थे और अचानक से इनको हार्ट अटैक आया था जबलपुर के आसपास और इनकी मृत्यु हो गई थी। सोचिए मतलब नेता कितना, मतलब हमारे भारत को लेकर कितना मतलब डेडिकेटेड थे, आप समझ रहे हैं। अगर आप इतना डेडिकेट होकर कोई भी एग्जाम पे फोकस करेंगे तो आपका एग्जाम में निकल जाएगा, इतना डेडिकेटेड थे मतलब ये सब आंदोलन करने में। देखिए वो तो भारत आजाद हुआ था उसके बावजूद ये लगे हुए थे आंदोलन में। देखिए भूदान आंदोलन के दौरान इनकी क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए ये क्या क्या के संस्थापक है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के संस्थापक है, मजदूर आंदोलन के संस्थापक है, भूदान आंदोलन के संस्थापक है और सूर्योदय आंदोलन के संस्थापक है। इस तरह हमारा तीनों लेबर स्ट्राइक, तीनों मजदूर आंदोलन खत्म होता है। कल मैं फिर लेके आऊंगा छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का 10 मिनट में कुछ नया कॉन्सेप्ट। आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरा मेहनत कैसा लग रहा है, और जरूर लाइक कीजिए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, आप ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।